अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा यूके का विजिट वीज़ा कैसे अप्लाई करते हैं, क्या तरीकाकार है, फीस कितनी है, विजिट वीज़ा की ड्यूरेशन कितनी है, 6 महीने, साल, 2 साल। मुकम्मल तरीकाकार मैं आपको बताऊंगा। स्टेप बाय स्टेप समझते हैं स्क्रीन के ऊपर कैसे हम अप्लाई करेंगे और क्या क्या चीज़ें अटैच होनी है, क्या क्या चीज़ों का डाटा यहाँ पे फिल होना है। तो चलिए शुरू करते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर भी क्लिक करके आप यूके की वेबसाइट पे जा सकते हैं। अगर नहीं तो यहाँ पे आप लिखेंगे यूके वीज़ा एंड इमिग्रेशन। ठीक है जी, इस लिंक पे क्लिक करें। ऊपर यहाँ पे मेन्यू में जाएं, वीज़ा एंड इमिग्रेशन, विजिट द यूके, स्क्रॉल डाउन, विजिट द यूके एज अ स्टैंडर्ड विजिटर, अप्लाई फॉर अ स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा, स्क्रॉल डाउन। यहाँ पे वीज़े की फ़ीस आ गई। हमने अप्लाई करना है 6 मंथ के लिए, तो हमारी फ़ीस आ गई 115 पाउंड। स्क्रॉल डाउन, अप्लाई नाउ। यहाँ से इंग्लिश सेलेक्ट करें, स्क्रॉल डाउन, नेक्स्ट। यहाँ पे लिखेंगे कंट्री का नाम जहाँ से हमने बायोमेट्रिक करवानी है, पाकिस्तान। नेक्स्ट, चेक अवेलेबल वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर लोकेशन, तो यहाँ पे आई हैव आइडेंटिफाइड द लोकेशन। नेक्स्ट, अप्लाई फॉर अ यूके विजिटर वीज़ा, उनकी ये कैटेगरीज हैं। ठीक है, तो स्क्रॉल डाउन, स्टार्ट नाउ। अपनी ईमेल एंटर करें, स्क्रॉल डाउन, पासवर्ड एंटर कर दें, सेव एंड कंटिन्यू। कनेक्टिंग यू बाय ईमेल, तो ये ईमेल आपकी ही है, पर्सनली आप यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं यू पे क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू। यहाँ पे एडिशनल ईमेल आपकी अगर है तो यस करके लिखेंगे, नहीं तो नो एंड कंटिन्यू। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको समझा दूँ, एप्लीकेशन मेन्यू में आपने जाना है और रिटर्न टू एप्लीकेशन लेटर, ठीक है, इस पे आपने क्लिक करना है। और ये जो लिंक है ना, ये वाला लिंक, ठीक है, इसको हमने कॉपी कर लेना है या यहाँ पे कर देना है ईमेल दिस लिंक। इस पे क्लिक करेंगे तो आपका ये वाला लिंक ईमेल के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और अगर आपकी एप्लीकेशन बीच में स्टक हो जाती है या किसी वजह से सिस्टम बंद हो जाता है, तो आपकी एप्लीकेशन वहाँ से ही दोबारा स्टार्ट होगी, उस लिंक के ज़रिए जो आपकी ईमेल पे चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो परेशान नहीं होना कि हमने इतना फॉर्म फिल किया है तो वो ज़ाया हो जाएगा, ज़ाया नहीं होगा। तो यहाँ से मैं दोबारा रिटर्न टू एप्लीकेशन पे चला जाता हूँ। यहाँ पे योर टेलीफोन नंबर, इस नंबर को आप यूके में यूज़ करेंगे या इंटरनेशनल लेवल पे, यहाँ पे आप चेक लगाएं। नीचे मोबाइल नंबर पे कंटिन्यू कर दें। अगर आपका कोई और मोबाइल नंबर है तो यहाँ पे वो लिख सकते हैं यस करके, नो कंटिन्यू। आपके साथ टेलीफोन के ज़रिए रब्ता कर सकते हैं, टेक्स्ट या कॉल के ज़रिए, तो यहाँ पे चेक लगाएं और कंटिन्यू। योर नेम, यहाँ पे अपना नाम लिखें और नीचे फैमिली नेम या लास्ट नेम जो होता है, रिजवान अली नाम है तो रिजवान, नीचे फैमिली नेम में लास्ट नेम जो होता है अली, कंटिन्यू। एनी अदर नेम है आपका, नो, कंटिन्यू। मेल, सिंगल, कंटिन्यू। योर एड्रेस, ये एड्रेस आपका पोस्टल एड्रेस है, इस एड्रेस के लिए आपको मेल भेजी जा सकती है, यस करके कंटिन्यू। अबाउट दिस प्रॉपर्टी, आप इस एड्रेस पे कितनी देर से रह रहे हैं, तो यहाँ पे ईयर्स, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ का ईयर ऐड कर दें और जिस घर में आप रहते हैं वो आपका है या रेंट आउट है या किसी और का है, तो आई ऑन इट, मेरा है, कंटिन्यू। यहाँ पे अपना पासपोर्ट नंबर ऐड कर दें, पासपोर्ट जहाँ से इशू हुआ है उस कंट्री का नाम, इशू डेट, एक्सपायरी डेट, योर आइडेंटिटी कार्ड, आपका आईडी कार्ड, इशूइंग कंट्री, इशू डेट, आईडी कार्ड, एक्सपायरी डेट, कंटिन्यू। आपकी नेशनैलिटी पाकिस्तान से है, कंट्री ऑफ बर्थ भी हमारा पाकिस्तान, प्लेस ऑफ बर्थ हमारा शेखुपुरा, डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे लिखेंगे
सेव एंड कंटिन्यू। योर अदर नेशनैलिटी, आपके पास कोई और भी नेशनैलिटी है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो एंड कंटिन्यू। क्या आप जॉब करते हैं या आपका कोई बिजनेस है, तो यहाँ पे मैं बिजनेस लिखूंगा। सेल्फ एम्प्लॉयड, व्हाट्स योर जॉब, आप क्या काम करते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आप जो भी काम करते हैं आपने यहाँ पे लिख देना है। प्रिंटिंग, आपकी इनकम 1 साल की कितनी है, तो यहाँ पे अगर पाउंड में लिखना है तो ये GBP लिखेंगे, अगर पाकिस्तानी रुपीज़ में लिखना है तो PKR पे करके, जिसका हम अप्लाई कर रहे हैं उसकी मंथली जो इनकम है वो 2 लाख है, तो 12 मंथ के साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो 24 लाख हो जाएगी। 24 लाख ये एक ईयर की इनकम है, तो कंटिन्यू। इसके अलावा भी आपके पास इनकम है जो आपने सेव की हो, तो यहाँ पे मैं सेविंग पे क्लिक करूँगा कि यस। तो वो कह रहे हैं हमें पाउंड्स में बताएं कितनी आपके पास सेविंग है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5000 पाउंड, ये हमारे पास सेविंग है। आपके पास जितनी भी सेविंग है आपने यहाँ पे लाजमी लिखनी है और कंटिन्यू कर दें। यूके विज़िट के लिए आपने कितनी रकम स्पेंड की है, कितनी रकम आपने अलहदा से रखी है कि आप यूके विज़िट के लिए जो काफ़ी होगी आपके हिसाब से, तो यहाँ पे मैं GBP में करूँगा और यहाँ पे मैं कर दूँगा 5000 और कंटिन्यू। जितनी ज़्यादा रकम लिखेंगे उतना ही अच्छा है। अबाउट योर फाइनेंशियल सिचुएशन, आपका मंथली कितना खर्चा है, आपके किराए, बिल्स और भी जो खर्चे हैं, आप कितने हैं आपके मंथली खर्चे। 80,000 में मंथली अपने बिल्स और बाकी जो अखराजात हैं वो स्पेंड करता हूँ, तो यहाँ पे कंटिन्यू। आपको यूके विज़िट के लिए कोई और सपोर्ट कर रहा है या अपनी बेस पे जा रहे हैं, क्योंकि हम अपने खुद के पैसे पे जा रहे हैं। योर प्लान ट्रैवल इन्फॉर्मेशन, आपका प्लान कब का है यूके विज़िट का, तो वो वाली डेट आप यहाँ पे एंटर करें, कितने दिनों के लिए है, कितने महीनों के लिए है। तो मैंने यहाँ पे 1 महीना 10 दिन ऐड कर दिए हैं, क्योंकि इसमें उनका क्रिसमस भी आ जाएगा और न्यू ईयर भी आ जाएगा, तो हम उसको भी इंजॉय करना चाहते हैं, वो भी हम देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे कंटिन्यू। स्पोकन लैंग्वेज आपकी कौन सी है, तो यहाँ पे इंग्लिश ही होगी, तो कंटिन्यू। यहाँ पे आप विज़िट क्यों करना चाहते हैं, क्या वजह है, तो टूरिज़्म के लिए, सेव एंड कंटिन्यू। मेन रीज़न फॉर योर हॉलीडे विज़िट, तो टूरिस्ट, सेव एंड कंटिन्यू। योर एक्टिविटी, आप वहाँ पे कहाँ कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, आपने कोई प्लान बनाया है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे आपने अपनी सारी एक्टिविटीज़ लिखनी है, जहाँ जहाँ पे आपने विज़िट करना है, जहाँ पे आपने जाना है, जो चीज़ आपने देखनी है वो यहाँ पे लाजमी ऐड करनी है। आप ChatGPT यूज़ करके भी वो लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना कवर लेटर पेस्ट कर दिया है, ये लंदन लिखा हुआ है नीचे। इस तरह सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो यहाँ पे आपने लिखनी है, तो आपने कहाँ कहाँ जाना है, ठीक है। मेन आपने पॉइंट यहाँ पे लिख देने हैं, तो सेव एंड कंटिन्यू। क्या आपके रिश्तेदार या आपकी फैमिली में कोई आपके ऊपर डिपेंडेड है, आप उनको सपोर्ट करते हैं या आप उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, तो यहाँ पे मैं नो करके सेव एंड कंटिन्यू करूँगा। इससे ये होगा कि हमारी जितना भी सेविंग है, जितनी भी हमारी एक्सपेंसेस हैं, वो सारे हम विज़िट के लिए सर्व कर सकते हैं। एक हमारे पास पॉजिटिव पॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ पे आप अपने पेरेंट की डिटेल देंगे, सबसे पहले मदर, गिवन नेम, नीचे डेट ऑफ बर्थ, कंट्री, तो आपकी नेशनैलिटी सेम है तो यस, सेव एंड कंटिन्यू। नेक्स्ट फादर की डिटेल ऐड कर दें। क्या आपकी फैमिली यूके में रहती है, तो नो, सेव एंड कंटिन्यू। आप किसी ग्रुप के साथ जा रहे हैं या आप किसी ग्रुप का हिस्सा हैं, तो नो, सेव एंड कंटिन्यू। ट्रैवलिंग विद एन अदर पर्सन, नो, सेव एंड कंटिन्यू। अकोमोडेशन इन द यूके, आपके पास यूके का एड्रेस है जहाँ पे आप रहेंगे, तो यस करके सेव एंड कंटिन्यू। तो ये तो आपने लाजमी बताना है कि जी मैं वहाँ पे रहूँगा, क्या मेरा प्लान है। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने बताया था होटल कैसे बुकिंग करनी है एज अ डमी। तो वहाँ से आप होटल को एज अ डमी बुक करके यहाँ पे लिख सकते हैं, उसका एड्रेस, पोस्टल कोड और सारा उनका नंबर भी आ जाएगा आपके पास, जो आप होटल एज अ डमी बुक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वो वाली डिटेल ऐड करनी है और आपने कब पहुँचना है उसकी डेट्स भी, आपने होटल में आपने कब चेक इन करना है तो आप यहाँ पे उसकी डेट भी लिखेंगे, जब आप होटल छोड़ेंगे तो उसकी डेट भी यहाँ पे लिखेंगे। मैंने एक होटल ऑलरेडी सर्च किया हुआ है, उसका मैं यहाँ पे नाम ऐड कर देता हूँ, ठीक है। नीचे उसका एड्रेस लिख देता हूँ।
यहाँ पे आपने उनका मोबाइल नंबर भी लाजमी एंटर करना है, ताकि अगर वो रब्ता करना चाहें तो कर सकें, तो उनको वेरीफाई हो जाए कि वाकया ही बंदे ने यहाँ पे होटल बुक किया है, तो वो यहाँ पे लाजमी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे टाउन या सिटी लंदन, और यहाँ पे उनका पोस्टल कोड। तो नीचे आपने जब चेक इन करना है उसकी डेट, सेव एंड कंटिन्यू। इसके अलावा भी आपके पास कोई अकोमोडेशन है यूके में रहने के लिए, तो यहाँ पे नो करेंगे कि हमारे पास सिर्फ होटल बुकिंग ही थी जो हमने ऑलरेडी उसकी डिटेल दे दी है, तो सेव एंड कंटिन्यू। यूके ट्रैवल हिस्ट्री आपके पास है, पिछले 10 साल में आपने यूके का कोई विज़िट किया हो तो नो, कंटिन्यू। आपके पास ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूएसए, स्विट्ज़रलैंड, यूरोपियन की कोई भी कंट्री, कोई भी इकोनॉमिक एरिया जिसकी आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री हो, पिछले 10 साल में आपने इन किसी भी जगह पे विजिट किया है, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। तो कितनी देर आपने किया है, एक बार किया है, 2 से 5 बार किया है। ठीक है, मैं यहाँ पे 0 लिखूंगा कि मैंने इन जगह पे कहीं पे भी विजिट नहीं किया। 0 पे सिलेक्ट करके इसको कंटिन्यू कर दूंगा। वर्ल्ड ट्रैवल हिस्ट्री, आपने किसी भी जगह पे पूरी दुनिया में आपने पिछले 10 साल में विजिट किया है, तो यहाँ पे मैं नो लिखूंगा और सेव एंड कंटिन्यू। इमिग्रेशन हिस्ट्री, आपका वीज़ा कोई रिफ्यूज़ हुआ हो, आप डिपोर्ट हुए हो पहले, कोई भी आपका असाइलम रिफ्यूज़ हुआ हो, किसी भी किस्म की आपकी, ये देखें ये नीचे लिखी हुई है वजह, कोई भी आपकी वजह है तो आप उसको यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। यहाँ पे मैं नो लिखूंगा और सेव एंड कंटिन्यू। तो हमारा ऐसा कोई चक्कर नहीं है। ब्रेक ऑफ यूके इमिग्रेशन लॉ, आपने कभी यूके का कोई लॉ, कोई कानून तोड़ा हो किसी हवाले से, तो मैं यहाँ पे नो करूँगा और कंटिन्यू। कन्विक्शंस एंड अदर पेनल्टीज़, यहाँ पे आप क्रिमिनल रहे हो यूके में, या कोई भी आपको वार्निंग दी हो, किसी किस्म का आपने क्राइम किया हो, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा नो, आई हैव नेवर हैड एनी ऑफ दीज, तो कंटिन्यू। वार क्राइम, किसी भी वार का आप हिस्सा बने हो, किसी भी जंग के साथ आपने सपोर्ट की हो इंसानियत के ख़िलाफ़, तो यहाँ पे मैं नो करूँगा, तो और यहाँ पे भी चेक लगाऊंगा और कंटिन्यू। टेररिस्ट एक्टिविटीज़, यहाँ पे वो पूछ रहा है कि आपने टेररिस्ट के किसी ग्रुप के साथ आपका तल्लुक हो, या आपने कोई उनकी सपोर्ट की हो, किसी किस्म का भी आपका टेररिस्ट के साथ कोई लिंक है, तो यहाँ पे मैं सब पे नो करूँगा। और इन सब क्वेश्चन को मैंने अच्छी तरह रीड कर लिया है, तो मैं यहाँ पे इसको चेक लगा के कंटिन्यू कर दूंगा। एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड व्यूज़, ये भी उसी के रिलेटेड है कि आपको इंतहा पसंद कोई तल्लक है आपका, कोई आपने इंतहा पसंदी की है, या आप इंतहा पसंद ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नो नो करके कंटिन्यू कर देता हूँ। पर्सन ऑफ गुड करेक्टर, वो कह रहे हैं कि आपने कहीं पे जॉब की है, या कहीं पे आपने कोई काम किया है, वहाँ पे आपने यूके के ख़िलाफ़ कोई बात की हो, कोई काम किया हो, तो ठीक है, तो यहाँ यूके की जो सपोर्ट करने वाले हैं उनके ख़िलाफ़ कोई काम किया हो, तो यहाँ पे नो करूँगा। और नीचे भी उसी तरह की चीज़ है कि आपने कोई ऐसा काम किया हो कि जिससे समझा जाए कि आपका करैक्टर अच्छा नहीं है, तो इस पर भी नो करता हूँ। और ये बिहेवियर है, यहाँ पे भी नो कर दें और सेव एंड कंटिन्यू। योर एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, तो ये कुछ अदारे जिनके नाम लिखे हुए हैं, इनमें आपने कहीं पे कोई जॉब की है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा आई हैव नॉट, तो कंटिन्यू। तो ये इंटेलिजेंस और आर्मी वगैरह के होते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड योर एप्लीकेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट योर एप्लीकेशन के अलावा भी आपके पास कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ नो। तो सेव एंड कंटिन्यू। चेक योर आंसर, यहाँ पे आप अपने आंसर चेक कर सकते हैं और उनको चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपने कोई गलत आंसर दे दिया है तो उसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से आप स्क्रॉल डाउन करें और कंटिन्यू। डॉक्यूमेंट्स में आ जाएगा मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे पासपोर्ट आपके पास है, रिजवान अली का अप्लाई कर रहे हैं तो उसका पासपोर्ट पाकिस्तान नेशनैलिटी का है, वो लिखेंगे। यहाँ पे आपके एविडेंस ऑफ फंड्स, ये भी आपने लाजमी क्लिक करना है। यहाँ पे बैंक की स्टेटमेंट वगैरह और मेंटेनेंस लेटर यहाँ पे इशू शो करवाना है आपने, एंड पे वो अटैच होंगे। एंटीएन और रिटर्न फाइल की जो डिटेल वगैरह हैं वो भी इसमें आ जाती हैं, वो भी एंड पे हमने अटैच करनी है। सेव एंड कंटिन्यू। विजिटर कंडीशंस, ये यूके के कुछ रूल्स हैं,
उनके ख़िलाफ़ नहीं आप जा सकते। तो इसलिए ये उनकी जो कंडीशन है वो उन्होंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो इन सब को आप अच्छी तरह स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप वहाँ पे कोई काम नहीं कर सकते, ठीक है। आप यहाँ वहाँ पे कोई घर किराए पे नहीं ले सकते, ठीक है। तो इस तरह के कुछ ये क्वेश्चन है, तो इनको आप रीड कर लें। तो यहाँ पे चेक लगा के कंटिन्यू। डिक्लेरेशन में आ जाएगा कि ये एप्लीकेशन आप किसके बिहाफ पे कर रहे हैं, ठीक है। आपकी एज 18 से अंडर 18 है। डिक्लेरेशन में आ जाएगा कि आप एप्लीकेशन किसके बिहाफ पे कर रहे हैं, आपकी एज अंडर 18 है या अबव है। तो ये किस के बिहाफ पे आप कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं करूँगा आई एम सबमिटिंग द फॉर्म ऑन बिहाफ ऑफ द एप्लीकेंट। हम अपने बिहाफ पे ये एप्लीकेशन कर रहे हैं। तो आई एक्सेप्ट द अबव, यहाँ पे सारी आपकी टर्म एंड कंडीशन को हम एक्सेप्ट करते हैं। थर्ड पार्टी डिक्लेरेशन, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे कोई भी आपने फैमिली मेम्बर का डाटा ऐड करना है। हैव आर यू रिलेटेड टू रिजवान अली, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ब्रदर सेव एंड कंटिन्यू। थर्ड पार्टी डिक्लेरेशन जिसका हमने ब्रदर यहाँ पे पीछे वाले ऑप्शन में लिखा हुआ है, उसका आगे हम नाम एंटर करेंगे, ठीक है। उसकी सारे ये वाली डिटेल्स ऐड करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू, चेक योर आंसर। तो यहाँ पे ये डिटेल वगैरह सारी चेक कर लें, कंटिन्यू। वीज़ा ऑप्शन 6 मंथ का वीज़ा चाहिए, 2 ईयर, 5, 10 ईयर। तो हम 6 मंथ का करके यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे। चूज़ अ सर्विस, नीचे आ रहा है 6 मंथ का हमने चूज़ किया है। तो स्टैंडर्ड सर्विस, ये उनकी फ़ीस है 42,342 जो PKR में बनती है, ठीक है। ज़्यादातर लोगों को अपॉइंटमेंट के 15 दिन बाद ही आंसर मिल जाता है, यूके एम्बेसी की तरफ से रिप्लाई मिल जाता है। तो क्या डिसीजन आया है वीज़े के हवाले से। तो यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू कर दें। ये वाली फ़ीस अब आपने पे करनी है। स्क्रॉल डाउन करें, कंटिन्यू द वर्ल्ड पे। यहाँ पे आपने अपना कार्ड नंबर लगाना है। यहाँ पे आपने अपना कार्ड नंबर लगाना है, जो वीज़ा, मास्टर या डेबिट कार्ड कोई भी हो सकता है। वो डिटेल लगाने के बाद आपने यहाँ से पेमेंट को प्रोसीड कर देना है। पेमेंट प्रोसीड करने के बाद आपसे वो पासपोर्ट की एक स्कैन कॉपी अटैच करेंगे और साथ आप प्रूफ अटैच करेंगे अपने एक्सपेंसेस का, बैंक डिटेल और FBR रिटर्न वगैरह, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन आपकी सबमिट हो जाएगी। जी तो दोस्तों, फीस जमा करवाने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो होगा उसमें आपने अपना पासपोर्ट अटैच करना है, स्टेटमेंट और FBR की जो रिटर्न फाइल्स हैं वो वाली आपने अटैच करनी है। अटैच करने के बाद आपने फॉर्म को सबमिट कर देना है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट में लाजमी बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया।